गुरु नानक जयंती सिखों के लिए बहुत ही स्पेशल दिन है। यह दिन सिख समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जब वे अपने धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह सिख धर्म के फाउंडर गुरु नानक देव जी का बर्थडे है। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनके जन्मदिन को प्रकाश पर्व के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया भर के सिख्स इसे बड़े ही जॉय और डिवोशन से सेलिब्रेट करते हैं। चाहे वे भारत में हो या विदेश में, हर जगह सिख समुदाय इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाता है। इस दिन गुरुद्वारों में विशेष प्रार्थनाएं और कीर्तन का आयोजन किया जाता है। गुरु नानक देव जी प्यार, पीस और इक्वालिटी का मैसेज लाए थे। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों का विरोध किया और लोगों को सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने हमें एक ईश्वर में विश्वास करना सिखाया। गुरु नानक देव जी ने कहा कि ईश्वर एक है और वह सबके अंदर विद्यमान है। उन्होंने जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव को समाप्त करने का संदेश दिया। गुरु नानक जयंती सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, यह एक अवसर है जब हम गुरु नानक की टीचिंग्स को याद करते हैं और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। यह गुरु नानक की टीचिंग्स को याद करने का टाइम है। उनकी शिक्षाएं हमें सच्चाई, ईमानदारी और सेवा का महत्व सिखाती हैं। हमें हर दिन उनकी टीचिंग्स के हिसाब से जीने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु नानक देव जी ने सेवा और परोपकार को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति वही है जो दूसरों की सेवा में समर्पित हो। गुरु नानक का मैसेज टाइमलेस और यूनिवर्सल है। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। उन्होंने हमें सिखाया कि सभी मनुष्य एक समान हैं और हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना चाहिए। यह आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना सदियों पहले था। आज की दुनिया में जहां विभाजन और असमानता बढ़ रही है, गुरु नानक का संदेश हमें एकता और शांति की ओर ले जाता है। आइए गुरु नानक देव जी और उनके मैसेज के बारे में और जानें। उनके जीवन और शिक्षाओं को समझने के लिए हमें उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों और उनके अनुयायियों के अनुभवों को पढ़ना चाहिए। आइए गुरु नानक जयंती को ओपन हार्ट्स और माइंड से सेलिब्रेट करें। इस दिन को हम सभी के लिए एक प्रेरणा के रूप में लें और उनके संदेश को अपने जीवन में अपनाएं। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमें एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करती है। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में हुआ था। उनका जन्म एक छोटे से गांव तलवंडी में हुआ था। तलवंडी को अब ननकाना साहिब कहा जाता है। यह पाकिस्तान में है। गुरु नानक एक बहुत ही स्पेशल बच्चे थे। वे क्यूरियस थे और लाइफ के बारे में गहरे क्वेश्चंस पूछते थे। बचपन से ही गुरु नानक रिचुअल्स पर सवाल उठाते थे। वे लाइफ का असली मीनिंग जानना चाहते थे। वे एक ईश्वर में विश्वास करते थे। उन्होंने कहा कि गॉड हर जगह मौजूद है। गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स विजडम से भरी है। उन्होंने हमें गॉड से कनेक्ट होने का एक सिंपल रास्ता दिखाया। उन्होंने लव, कंपैशन और अच्छे डीड्स पर जोर दिया। गुरु नानक देव जी ने दूर दूर तक ट्रैवल्स किया। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा यात्रा में बिताया ताकि वे अपने संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। वे अपने लव और पीस के मैसेज को शेयर करना चाहते थे। उनका मानना था कि सच्ची शांति और प्रेम ही समाज को एकजुट कर सकते हैं। उन्होंने कई सालों तक ट्रैवल किया। उनकी यात्राएं केवल भौगोलिक नहीं थीं, बल्कि वे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भी थीं। वे इंडिया के अलग अलग हिस्सों में गए। उन्होंने गांवों, शहरों और कस्बों में जाकर लोगों से मुलाकात की। वो दूसरे कंट्रीज में भी गए। उन्होंने मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और अन्य देशों में भी अपने संदेश को फैलाया। गुरु नानक अलग अलग फेथ्स के लोगों से मिले। उन्होंने सभी धर्मों के लोगों के साथ संवाद किया और उन्हें एकता का संदेश दिया। उन्होंने हिंदूज, मुस्लिम्स और अन्य धर्मों के लोगों से बात की। उनका उद्देश्य था कि सभी धर्मों के लोग एक दूसरे को समझें और सम्मान करें। उन्होंने सभी के साथ रिस्पेक्ट से पेश आया। उनका मानना था कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है और इसलिए सभी का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सब गॉड के बच्चे हैं। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर ने सभी को समान बनाया है और हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना चाहिए। गुरु नानक सभी इंसानों की इक्वालिटी में विश्वास करते थे। उन्होंने जाति, धर्म
और लिंग के भेदभाव को नकारा और सभी को समान दृष्टि से देखा। उन्होंने इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाई। वे हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़े रहे और लोगों को भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि हमें जरूरतमंदों की हेल्प करनी चाहिए। उन्होंने समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का संदेश दिया। गुरु नानक देव जी के ट्रैवल्स ने कई लोगों को इंस्पायर किया। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। उनके यूनिटी और लव के मैसेज ने हर जगह लोगों के दिलों को छू लिया। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को एक दूसरे के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने हमें दिखाया कि सच्चा धर्म इंसानियत की सेवा में है। उनका मानना था कि सच्ची भक्ति और धर्म का पालन तभी होता है जब हम दूसरों की सेवा करते हैं। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं। उनका जीवन और संदेश हमें सिखाता है कि प्रेम, शांति और सेवा ही सच्चे धर्म के मार्ग हैं। उनकी विरासत आज भी जीवित और उनके अनुयायी उनके संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। गुरु नानक देव जी का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें सिखाता है कि हम सभी एक हैं और हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने हमें बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें सिखाई। उन्होंने कहा कि केवल एक ही गॉड है। गॉड हर चीज का क्रिएटर है। हमें हमेशा गॉड को याद रखना चाहिए। उन्होंने हमें एक दूसरे के प्रति काइंड रहना भी सिखाया। हमें जरूरतमंदों की हेल्प करनी चाहिए। गुरु नानक देव जी ने ऑनेस्ट लिविंग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें हार्ड वर्क करके अपनी लिविंग करनी चाहिए। हमें चीट या स्टील नहीं करना चाहिए। गुरु नानक की टीचिंग्स सिंपल और प्रैक्टिकल हैं। उन्होंने हमें एक अच्छी और मीनिंगफुल लाइफ जीना सिखाया। वे प्रेयर की पावर में विश्वास करते थे। उन्होंने लोगों को गॉड की प्रेजेस गाने के लिए इंकरेज किया। गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स हम सब के लिए एक गाइड है। वे हमें पीस और हैप्पीनेस का रास्ता दिखाती है। 6 गुरु नानक जयंती को बड़ी जॉय से सेलिब्रेट करते हैं। यह प्रेयर और सेलिब्रेशन का दिन है। गुरुद्वारास को लाइट से डेकोरेट किया जाता है। लोग हिम्स गाते हैं और प्रेयर्स करते हैं। वे गुरु नानक की लाइफ के स्टोरीज सुनते हैं। गुरु नानक जयंती पर 6 सुबह जल्दी उठते हैं। वे बाथ लेते हैं और नए क्लोथ्स पहनते हैं। वे प्रे करने के लिए गुरुद्वारा जाते हैं। वे प्रेयर्स ऑफर करते हैं और हिम्स गाते हैं। वे गुरु ग्रंथ साहिब जी सुनते हैं। गुरुद्वारा का एटमॉस्फेयर बहुत स्पेशल होता है। वहां पीस और जॉय का एहसास होता है। हर तरह के लोग एक साथ आते हैं। वे गुरु नानक का बर्थडे एक बड़े फैमिली की तरह सेलिब्रेट करते हैं। सेक्शन 6 अखंड पाठ, गुरु के शब्द सुनना। अखंड पाठ गुरु नानक जयंती का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह गुरु ग्रंथ साहिब जी का कंटिन्यूअस रीडिंग है। अखंड पाठ को पूरा करने में 48 घंटे लगते हैं। लोग बारी बारी से गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ते हैं। अखंड पाठ एक बहुत ही पीसफुल एक्सपीरियंस है। यह गॉड से कनेक्ट होने का टाइम है। यह गुरु नानक की टीचिंग्स पर रिफ्लेक्ट करने का टाइम है। अखंड पाठ हमें गुरु ग्रंथ साहिब जी की इंपॉर्टेंस याद दिलाता है। यह सिक्स का इटर्नल गुरु है। यह हमें राइचसनेस के पाथ पर गाइड करता है। अखंड पाठ एक ब्यूटीफुल ट्रेडिशन है। यह कम्युनिटी को एक साथ लाता है। यह हमारी फेथ को मजबूत करता है। सेक्शन 7 नगर कीर्तन, विश्वास का जुलूस। नगर कीर्तन गुरु नानक जयंती का एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यह एक प्रोसेशन है जो स्ट्रीट से होकर गुजरता है। इस प्रोसेशन का नेतृत्व पंज प्यारे करते हैं। वे निशान साहिब सिख फ्लैग लेकर चलते हैं। लोग हिम्स गाते हैं और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। वे गुरु नानक का मैसेज फैलाते हैं। नगर कीर्तन एक जॉयस ओकेजन है। यह फेथ का सेलिब्रेशन है। यह गुरु नानक की टीचिंग्स को सबके साथ शेयर करने का एक तरीका है। सभी कम्युनिटीज के लोगों का नगर कीर्तन में ज्वाइन करने के लिए वेलकम है। यह यूनिटी और ब्रदरहुड का एक ब्यूटीफुल डिस्प्ले है। यह एक रिमाइंडर है कि हम सब गॉड के बच्चे हैं। सेक्शन 8 लंगर, सबके लिए भोजन। लंगर सिखिज्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह एक ऐसी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पहले थी। लंगर का मुख्य उद्देश्य सभी को एक साथ लाना और एकता का संदेश फैलाना है। यह एक फ्री कम्युनिटी मील है। यहां कोई भी आ सकता है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या पृष्ठभूमि का हो। लंगर में सभी का स्वागत है और सभी को समान रूप से भोजन परोसा जाता है। यह हर गुरुद्वारा में सर्व किया जाता है। हर गुरुद्वारे में लंगर की व्यवस्था होती है, जहां लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। गुरु नानक जयंती पर स्पेशल लंगर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इस दिन विशेष रूप से बड़े पैमाने पर लंगर का आयोजन होता है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं और गुरु नानक की शिक्षाओं को याद करते हैं।
लंगर में पार्टेक करने के लिए सभी का वेलकम है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता और सभी को समान रूप से सम्मान दिया जाता है। लोग जमीन पर एक साथ बैठते हैं। यह एकता और समानता का प्रतीक है, जहां सभी लोग एक ही स्तर पर बैठकर भोजन करते हैं। वे एक ही फूड खाते हैं। लंगर में परोसा जाने वाला भोजन साधारण और पौष्टिक होता है, जो सभी के लिए उपयुक्त होता है। लंगर हमें इक्वालिटी सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हम सभी एक समान हैं और हमें एक दूसरे के साथ समानता और सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब गॉड की नजरों में इक्वल हैं। भगवान के सामने हम सभी एक समान हैं और हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। लंगर सेवा का, सेल्फलेस सर्विस का सिंबल है। यहाँ लोग बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं और यह सिखाता है कि सेवा ही सच्ची भक्ति है। यह ह्यूमैनिटी की सेवा करने का एक तरीका है। लंगर के माध्यम से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं और समाज में एकता और प्रेम का संदेश फैला सकते हैं। यह दूसरों के साथ अपने ब्लेसिंग शेयर करने का एक तरीका है। लंगर के माध्यम से हम अपने आशीर्वाद और खुशियों को दूसरों के साथ बांट सकते हैं। लंगर एक ब्यूटीफुल ट्रेडिशन है। यह एक ऐसी परंपरा है जो हमें एकता, समानता और सेवा का महत्व सिखाती है। यह यूनिटी और कंपैशन को बढ़ावा देता है। लंगर के माध्यम से हम समाज में एकता और करुणा का संदेश फैला सकते हैं। यह गुरु नानक की लव और शेयरिंग की टीचिंग्स का एक रिमाइंडर है। लंगर हमें गुरु नानक की शिक्षाओं को याद दिलाता है और हमें उनके मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। सेक्शन 9, आज गुरु नानक की शिक्षाओं पर चलना। गुरु नानक जयंती गुरु नानक की टीचिंग्स को याद करने का टाइम है। हमें हर दिन उनकी टीचिंग्स के हिसाब से जीने की कोशिश करनी चाहिए। हमें काइंड और कंपैशनेट होना चाहिए। हमें जरूरतमंदों की हेल्प करनी चाहिए। हमें ऑनेस्ट लिव्स जीनी चाहिए। गुरु नानक का मैसेज टाइमलेस है। यह आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना सदियों पहले था। हम हेट्रेड और वायलेंस से भरी दुनिया में रहते हैं। हमें गुरु नानक के लव और पीस के मैसेज को याद रखने की जरूरत है। आइए गुरु नानक जयंती को ओपन हार्ट्स और माइंड से सेलिब्रेट करें। आइए उनकी टीचिंग्स पर चलने का प्लेज लें। आइए इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाएं। आइए लव, पीस और यूनिटी का मैसेज फैलाएं।